सीरिया इज द न्यू ईरान। सुमित भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तीन कहानी। पहले आपको अल दफूर एयरबेस की कहानी बताएं। अल दफूर एयरबेस पे कल इजरायलियों ने संभवतः अटैक किया था। आज इसराइल ने फाइनली मान लिया हमने अटैक किया और तैयब अर्दोगन के इरादों पे पानी फेर दिया। अल दफूर एयरबेस में तुर्किया की मदद से, फ्रांस की मदद से और थोड़ा बहुत रशिया की, थोड़ा बहुत चाइना की मदद से जुलानी साहब जो आइसिस के आतंकवादी थे 18 महीने पहले, ऐसे खोपड़ी में ऐसे सर थे उसके, वो नया एक अपना एयरबेस और एयरफील्ड बना रहा था। इसमें वेपन्स भी स्टोर कर लिए थे क्योंकि जो माउंट हेरमोन पे और जो गोलान हाइट्स पे और जो बफर जोन में इसराइल का एडवांटेज है, दैट इज गुड इफ यू डोंट हैव, योर एडवर्सरी डजंट हैव एयर पावर। जब जुलानी आया तो एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था कि सिक्योरिटी को लेके कोई मेजर फेरबदल नहीं हुआ। अब तैयब अर्दोगन ने इसके कान में बोला जो तुर्की के पास वाला एयरपोर्ट है तो वहां काम कर, एंड माई रडार्स विल वॉच यू। ठीक है साहब, माई रडार्स विल वॉच यू। अब जो इसराइल ने कल अटैक किया, ये जहाज आपके लेबनान से उड़ के गए, दे एंटर्ड बाय लेबनान, और इसराइलियों ने हालांकि क्या कि दे एनसर्कल्ड सीरिया फॉर 1 आवर। क्योंकि अगर वो आते और सीधा मिशन पे जाते, कहते यार वो तो तुर्की आ रहे थे, अर्दोगन वुड हैव स्क्रैम्बल्ड जेट्स। क्यों? ऐसा नहीं कि उसे उसके जेट्स कुछ तूफान कर लेते, ही वुड हैव वांटेड टू स्टार्ट अ वॉर विद इजराइल, और बहाना ये देता कि वो तुर्की आ रहे थे इसीलिए हमने कर दिया जी। अब वो जेट्स जब आए, वो सीरिया के ऊपर 1 घंटा घूमते रहे, तो गिव इंप्रेशन वी आर हियर फॉर सीरिया, वी आर नॉट हियर फॉर तुर्की। या तो तुर्की के रडारों ने पकड़ा, नहीं पकड़ा अभी तो इसको बता दिया होगा, इसके पास कोई सिस्टम है नहीं। अभी भी वहां तक सेकेंडरी एक्सप्लोजन हो रहे, दैट एयर बेस इज कंप्लीटली गॉन। 4 रनवे थे उसमें। दूसरी बात, अब नेतन्याहू से पूछा साहब आपने अटैक किया क्यों? नेतन्याहू कह रहे भाई ये जो एयरबेस था, दिस वाज टू बी हैंडल ओवर टू तुर्किश। तो जुलानी ने डील काटी थी तैयब अर्दोगन के साथ, ये एयरबेस मैं आपको दे रहा हूँ एंड टर्किश ट्रूप्स एंड टर्किश प्लेन्स विल बी डिप्लॉयड। फिर मेरी समस्या ये है कि मैं इसराइल हूँ, मेरे सीरिया का बॉर्डर लगता है, यहाँ तुर्की बैठा अंदर। तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था, जहां इसराइल की सुरक्षा का विषय आएगा मैं किसी की नहीं सुनेगा। आई विल डू व्हाटएवर इज इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ इसराइल। हमने जाके बॉम्बिंग कर ली और 2 घंटे हमारे जहाज इसलिए घूमे ताकि तैयब अर्दोगन को ये न लगे तेरे पे हमला करने आ रहे। तो बेचारा अर्दोगन के रडारों ने शायद पकड़ भी लिया हुआ, पर वो इसराइलियों ने इतनी चालाकी की कि मतलब अर्दोगन अपने सर पीटता रहा। समझ गया? अब मेन मसला, मैंने आपको 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक चीज बोली थी। मैंने कहा बॉस, सीरिया में एक जैकपॉट हाथ लगा है। मैंने आपको ऑपरेशन अल कबीर के बारे में बोला था, जहां बशार असाद वांटेड टू ब्रिंग बैक न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर रिएक्टर वो नॉर्थ कोरिया से ले आया था, इजरायली भाइयों ने जाके उसको वक्त आते ध्वस्त कर दिया। वैसे इसराइल ने हमें भी कहा था परमिशन दे दो, कोयटा हम उड़ा देंगे, सिर्फ रिफ्यूलिंग दे दो। मिसेस गांधी ने मना कर दिया था। तो इसराइलियों ने जाके वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। प्रोजेक्ट के जो अवशेष हैं वो ईरान में कहीं रखे थे और कुछ यूरेनियम रखा था। 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले ये अनाउंस किया गया कि यूनाइटेड नेशंस विल गेट कंट्रोल ऑफ दैट यूरेनियम एंड विल बी टेकन आउट फ्रॉम सीरिया। ये मैंने आपको बताया था। राफेल ग्रोसी इज द मैन हु इज सपोज्ड टू डू इट। अब ये घटना हो जाती है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जरूरी है, बिकॉज ये घटना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा। यहाँ सीरिया को जब अब ये राफेल ग्रोसी वगैरह पहुंचे, इन्होंने साइट वाइट का निरीक्षण किया, तो भाई साहब तो जैकपॉट निकला। क्या जैकपॉट है सुमित भाई? 52 टन ऑफ यूरेनियम, 52 टन ऑफ यूरेनियम, यानी कि 5,500 किलो का यूरेनियम। 5,500 किलो का यूरेनियम, यूरेनियम येलो केक्स। ये एरिच यूरेनियम नहीं है, क्योंकि आप, और अगर इसका 10% में एनरिचमेंट भी और कन्वर्जन मांगू तो इससे कई 100 एटम बम बन जाएंगे। और जो एटम एनरिचमेंट का सामान था वो ऑलरेडी उसने पहुंचा दिया था, पर अल कबीर में काफी डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ अब भी बचा है। अब आप जानते हैं ट्रंप इज ट्राइंग टू लू किम जोंग इन, बिकॉज किम जोंग इन अगर कहीं गलत जगह पे कूद गया तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। अब किम जोंग इन के पास बॉम्ब इसलिए बिकॉज बिल क्लिंटन डिड नथिंग,
और उसके इनकम्पिटेंट बीवी ने वो बेंगाजी कराया था और बिल क्लिंटन ने कुछ नहीं किया। एनीवे, अब जब सीरिया को ये जैकपॉट पता लगा, सीरिया ने अपना यू टर्न ले लिया। सीरिया कहता देखो साहब, ये हम यूरेनियम तो नहीं देंगे, हाँ आपको यहाँ आना है, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना, आप इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कीजिए, हम यूरेनियम नहीं देंगे। तो बोला भाई यूरेनियम काहे को नहीं, तो करोगे क्या इसका? बोले साहब एक बात बताओ, हमें भी तो सिविल न्यूक्लियर पावर की एंटाइटलमेंट है, वी वांट टू मेक सिविल न्यूक्लियर पावर। ईरान भी यही कहता था, मेरी न्यूक्लियर तो भाई सिविल के लिए। तो मतलब बम बनाने की कवायद वेनेजुएला में भी हो रही थी, जिसकी लैब निकाली गई, बम बनाने की कवायद सीरिया में भी हो रही है। अब सीरिया का मंत्री कह रहा है कि भाई मैं इसको रोकूंगा एंड आई विल मेक ए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम आउट ऑफ इट। सीरिया में कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन से एआई के हम लग रहे, उन्हें पावर चाहिए किस लिए? दे डोंट नीड पावर। और जिसके पास इतना फॉसिल फ्यूल है, व्हाई डू यू नीड न्यूक्लियर पावर? ट्रम्प ने अच्छा कहा था, अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का फॉसिल फ्यूल है, तुम खुद फॉसिल फ्यूल निकाल रहे हो, व्हाई डू यू नीड न्यूक्लियर पावर? Nuclear power is not cheap, it's expensive, it takes a lot of years. Basically, they want to retain the uranium. उनकी आंख में सुअर का बाल आ गया, यार अब ये यूरेनियम क्यों दें हम इनको? और अगर इतना यूरेनियम रहा, आज कल परसों चाइना से कहीं और से सेंट्रीफ्यूजेस आ गए, तो बॉस 5 सालों में आप ईरान का बाप सीरिया में देखोगे। और इजराइल की समस्या ये है, ईरान 2000 मील दूर था, ये आपके बॉर्डर के साथ यूं लगा है, यूर टचिंग बॉर्डर विद ईच अदर। तो इसीलिए मैंने कहा कि सीरिया इज द न्यू ईरान। एंड अब अमेरिका की इंटेलिजेंस भी मेरे असेसमेंट से एग्री करती है कि तैयब अर्दोगन इज ट्राइंग टू टेक द रोल ऑफ द खमीनी एट द वर्ल्ड स्टेज। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, समझ गए आप? तो साहब अगर चीजों को ऐसे छोड़ा गया, नेतन्याहू नहीं हुए कल को, तो 10 साल बाद सीरिया विल हैव ऑलमोस्ट एट अबव, दे विल हैव एवरेज यूरेनियम फॉर मे बी 150। ईरान के पास बम होगा, तब तक सऊदी के पास बम होगा, और दुनिया की लग गई है वाट। और इसराइल कैन नॉट बी इन अ सिचुएशन जहां उसके पास बम हो। और इसराइल ने जो कल लेबनान पे भी अटैक किया था, जेराल्ड कुशनर जहाज में बैठा, पीछे जहाज भेजे, लेबनान पे अटैक कर दिया। लेबनान पे आज भी अटैक हुआ, हमास के 12-15 लीडर आज निपटा दिए, एक जगह चाय कॉफी पी रहे थे, वही निपट गए सारे। तो ये एक नया डायमेंशन आ गया। अमेरिका का स्पेशल एनवॉय टू सीरिया इज ट्राइंग टू डिफ्यूज द सिचुएशन। हम जरा इनके अमेरिका, सीरिया और तुर्किया के बीच एक बफर और एक मीडिएटर का काम करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि सारे रीजन को डिस्टेबलाइज किया तैयब अर्दोगन ने, रीजन वॉज पीसफुल। अगर तैयब अर्दोगन अपने चाले नहीं चलता, कोई ये जुलानी भी इतना बड़ी हिम्मत नहीं करता। ये यूरेनियम रोकने का आइडिया किसका है? यूरेनियम रोकने का आइडिया है आपके तैयब अर्दोगन का। यूरेनियम रोक दो, हमारे काम आएगा इंशाल्लाह, इस्लामी बम बनाएंगे एकदम सबको ऐसी वैसी कर। तो ये आपका सीरिया की कहानी है। तो सीरिया में अभी टेक्निकली ईरान से ज्यादा यूरेनियम है, क्या समझे आप? हाय भगवान, सीरिया में अभी ईरान से ज्यादा यूरेनियम है साहब, समझिए। सो इट इज रियली रियली गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन यू थिंक। वहां से चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में क्या हुआ आप जानते हैं? सर्गे गौर, ये एम्बेसडर है भारत में, ये कल महाराष्ट्र गए थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब से मीटिंग की, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़ी तारीफ कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी की। देवेंद्र फडणवीस है ही युवा नेता और बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के व्यक्ति है, का विजनरी है, ये है। महाराष्ट्र में उनका क्या इंटरेस्ट है? महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट विच विल हिट $1 ट्रिलियन का जीडीपी। और अमेरिकन्स वांट टू बी देयर व्हेन इट इज गोइंग टू हिट, टू गेट मैक्सिमम वोट, व्हिच इज ओके। ये एम्बेसडर सक्रिय, हर जगह घूम रहा, ट्रम्प का दोस्त है। जब मुझे कल पता लगा यार ये कश्मीर जा रहा, बस ये इनकी प्रिंट प्रिंट डिप्लोमेसी भारत को थोड़ा तंग करना चाहती। बट आज मैंने इसके जाने से पहले उमर अब्दुल्ला का बयान सुना। उमर अब्दुल्ला वाज टॉकिंग, ठीक भाई हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट उसका हल दिल्ली में है, उसका हल वॉशिंगटन में नहीं। सो उमर वाज टॉकिंग ऑल द राइट नोट्स कि मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और ये भी है, और आपको ये भी है कि अब 15 साल बाद उमर अब्दुल्ला किसी अमेरिकन एनवॉय से मिले। पर अमेरिकन यू डोंट नो, एनीथिंग कैन स्पिन आउट, राइट? अब गौर वहां गया,
उमर से मिला, उमर से सिन्हा साहब से मिले, कल वो जाके लद्दाख जाके वहां के लोगों से मिलेंगे। अरे ये गोर ने क्या कह दिया, गोर ने कुछ ऐसी चीज कह दी कि भाई साहब भूकंप आ गया। बोर ने कहा कि यूटी ऑफ जे एंड जम्मू एंड कश्मीर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, विच इज अ फंडामेंटल चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अमेरिकन विज़ावी कश्मीर, क्योंकि अमेरिका की पोजिशन ये रही है भाई ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर, ये वो कह रहा है ये यूटी इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाय 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 हाय। तो अमेरिका ने अपनी 80 साल की पॉलिसी और स्टेटेड प्रिंसिपल्स विद कश्मीर बदले। अब जब अमेरिका ने यहाँ प्रिंसिपल्स बदले, वहां पाकिस्तान में ओले पड़ गए, काले काले ओले पड़ गए, पाकिस्तान में मातम आ गए, ये क्या हो गया। और कल ही मुल्ला मुनीर को गाली दे रहे, कहता तेरे पिछवाड़े पे अमेरिकन ने लात मार दी, और आज ये क्या बोल दिया, कहता ये तो कश्मीर ही तुम्हारा, कल को बोल देगा लद्दाख भी तुम्हारा। और यहाँ पे मामला कहता है यार ये मोदी का जादू चल गया यार, इसमें मोदी जी ने कुछ कर दिया जादू इसमें, सर के और तो बिल्कुल लौट रहा, जहां भारत खड़े होकर वहीं लौट रहा। तो अब ये इज अ वेरी गुड थिंग। मैं इसको भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय मानता हूँ, मोदी सरकार को, डॉक्टर जयशंकर साहब को, और जितने भी लोग इन्वॉल्व है सबको बधाई है, क्योंकि अमेरिकन से ये बयान निकलवाना आसान है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना, अमेरिका मोदी को गद्दी पे चाहता, बिकॉज दे वांट टू गेट दैट ट्रेड डील डन, और ट्रेड डील उन्हें करनी है। कल तक मैं सोच रहा था वहां मतलब लिटरली ना पंगे काटने जा रहा, पर आज इसके स्टेटमेंट के बाद दिल खुश हो गया, और अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई, पाकिस्तान में ओले पड़ गए, बर्फ के गोले पड़ गए, और वो लुढ़क गए। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विज़ावी कश्मीर। कश्मीर से चलते मुनीर के पास, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में साहब बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बहुत बड़ी। पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोला क्यों जाओगे साहब, बोला हम वहां जाके इमरान खान को प्राइवेट हॉस्टल में लेना, इस पे रिट पिटिशन दाखिल करेंगे। कह रहा क्यों भाई, प्राइवेट हॉस्टल में इमरान खान को भेज रहे, इमरान खान खर्चा दे रहा। कह रहा नहीं वो जेल से नहीं जा सकता।